डेरिवेशन तो बहुत से हुए हैं, मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी आपको बहुत सारे मतलब डेरिवेशन मिल जाएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट वे में जैसे बहुत कम मतलब आपको एफर्ट देके ये डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए फिजिक्स का एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन का नाम है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ये डेरिवेशन क्लास 12th जो इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। डेरिवेशन तो बहुत से हुए हैं, मतलब एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर आपको बहुत सारे मतलब डेरिवेशन मिल जाएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट वे में जैसे बहुत कम मतलब आपको एफर्ट देके ये डेरिवेशन आपको याद हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन में जैसे पीपीटी दिख रहा है, जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, उसको अगर आप एज ए नोट्स भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए डेरिवेशन की ओर चलते हैं। पहला तो हो गया, ये है एक कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा है। तो पहला जो इक्वेशन हमको यहाँ पे दिया है Q इक्वल टू CV, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे निकला है। फर्स्ट चीज तो ये इक्वेशन यहाँ से निकला है। देखिए पहला मेन कॉन्सेप्ट ये है कि Q ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब जो चार्ज होता है कैपेसिटर का ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना चार्ज का अमाउंट उतना ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पे C और V, C एज ए कॉन्स्टेंट्स जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं आ जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन पहला वाला इक्वेशन आया है, Q जिसमें चार्ज बोला गया है, C इक्वल टू कैपेसिटेंस, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का डेफिनेशन देखिए नीचे मैंने लिखा है। तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको देखिए डेफिनेशन लिखा है। तो पहले डेरिवेशन में आपको पहले डायग्राम करना पड़ेगा, फिर मतलब डेफिनेशन से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला है, वर्क डन। तो पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटम्स, एक स्मॉल चार्ज के लिए अगर समझ लीजिए वर्क डन dW है, देन चार्ज क्या है dQ। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक स्मॉल चार्ज dQ को कैपेसिटर के अंदर से मूव करने के लिए एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द वर्क डन टू मूव द चार्ज। कितना वर्क डन होगा यहाँ पे dW, मतलब एक स्मॉल वर्क डन dW होगा। यहाँ पे देखिए बस Q की जगह यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ पे dW इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या डाला है, V इक्वल टू dQ डाला है। तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे वर्क का हमने फॉर्मूला सेकंड में डाला है। तो अभी दो इक्वेशन को देखिए कंपेयर करते हैं। पहला हो गया इक्वेशन 1, सेकंड हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 से हमको ये थर्ड कैसे मिला समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था पहले, Q इक्वल टू CV हुआ था। अगर हम इसको यहाँ पे V को इस साइड लिखेंगे और C को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से ही ये थर्ड वाला इक्वेशन निकला है। इक्वेशन 1 से ही ये थर्ड वाला इक्वेशन निकला है। यहाँ पे Q इक्वल C भी था, हम V को यहाँ पे रख के C को क्यों लिए हैं, मेन क्वेश्चन हम क्यों ऐसे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए V का एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे V के एक्सप्रेशन में इस इक्वेशन थर्ड का वैल्यू डालेंगे, देन आगे इंटीग्रेशन करेंगे। ये बस दो ही स्टेप है। पहला स्टेप जो आपने फॉर्मूला है Q इक्वल CV, सेकंड एज डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला डालना है, देन डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपका डेरिवेशन देखिए आगे निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कहाँ गया, यहाँ पे जो इक्वेशन 3 से मिला था हमको, 3 से क्या मिला था, V का वैल्यू मिला था। तो V की जगह यहाँ पे देखिए Q बाय C वैल्यू डाल दिया है। ये इक्वेशन 2 है, जैसे प्रीवियस साइड में था ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हमने V का वैल्यू को यहाँ पे डाला है, V का वैल्यू को कहाँ पे, यहाँ पे डाला है। तो अभी आगे देखिए ये हो गया। ये तो अभी हम स्टार्टिंग से जैसे क्या एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ के लिए किए थे, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW। अगर हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है देन हम बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 टू W, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। सिमिलरली चार्ज भी क्या है, स्मॉल चार्ज के लिए लिए थे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 0 हो गया लोअर लिमिट, Q हो गया अपर लिमिट। यहाँ पे C जैसे स्टार्टिंग में जैसे बोला था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है V, तो Q इक्वल टू CV। तो ये जो Q इक्वल टू CV, C क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए देखिए यहाँ पे C 1/C आगे चला गया।
इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट क्या होता है, आगे चला जाता है। तो बाकी देखिए यहाँ पे है, अभी जो इंटीग्रेशन करने से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे देखिए W आ गया है। देन इंटीग्रेशन Q का क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2 होता है। ये जो LHS साइड का और RHS साइड, इस साइड का Q स्क्वायर बाय 2 निकला है, इस साइड का W निकला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। इसको हम U भी बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में इसको U भी बोल सकते हैं, और टोटल वर्क डन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने से चलेगा, लेकिन टोटल इसका मतलब डेरिवेशन आपको कैसे आएगा, एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटर का डेरिवेशन आएगा, फिर उसमें ही आपको ये सब करना है। अभी देखिए नया और एक एक्सप्रेशन यहाँ से कैसे निकलता है। तो इस एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटर, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया। अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके और एक एक्सप्रेशन निकलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग इक्वेशन में हमको क्या मिला था, Q इक्वल टू क्या मिला था, C भी मिला था। यहाँ पे देखिए अभी क्या मिला है, Q स्क्वायर मिला है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देंगे ये भी क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, एक C ऊपर एक C नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऊपर एक C V स्क्वायर। ये देखिए और एक एक्सप्रेशन यहाँ से निकल गया, हाफ C V स्क्वायर। सेम वो भी वहां पे था इक्वेशन, ये इक्वेशन आप इसको 50 भी बोल सकते हैं। तो पहला ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरा ये एक एक्सप्रेशन। जनरली ये 5th वाला एक्सप्रेशन जो है ये मेनली एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ C V स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर की दोनों इंटर रिलेटेड करके भी एग्जाम में आता है। अब दोनों एक्सप्रेशन को एग्जाम में जब डेरिवेशन करेंगे आपको लिखना पड़ेगा। मेनली हाफ C V स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है मेनली पूछता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर हाफ C V स्क्वायर प्रूव करो बोल के, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वो तो मतलब बोल सकते हैं पूरा आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर बाय चांस बस बोला है कि फाइंड द डेरिवेशन और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर, देन आपको यहाँ तक करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स एनर्जी। यहाँ पे देखिए कौन कौन से इक्विपमेंट में मेनली यूज होता है, ऑडियो इक्विपमेंट भी यूज होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज में यूज होता है, कैमरा के जो फ्लैशेस होते हैं वहाँ पे यूज होता है, पल्सेस लोड्स में यूज होता है, एंड मैग्नेटिक कॉइल्स में यूज होता है, लेजर्स एंड न्यूज एनर्जी स्टोरेज ने कैपेसिटी। ये सब चीज़ में ये जो एनर्जी स्टोर है यहाँ पे इसका एप्लीकेशन मतलब यूज होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एक पहला जो इक्वेशन है Q इक्वल टू CV, इसमें से आपका बाकी सेकंड इक्वेशन और इंटीग्रेशन पार्ट दोनों हो जा रहा है, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका डेरिवेशन मतलब याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपका ये डेरिवेशन इजीली हो जाएगा। बस आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद करना है कि पहला फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, इसमें से इक्वेशन थर्ड निकलेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला VdQ। ये दो फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली आपका ये डेरिवेशन बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे जो नोट्स दिया है ये नोट्स को भी एज एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ये बोर्ड के पैटर्न से ही मैंने मतलब डिजाइन लिखा है यहाँ पे नोट्स एज ए नोट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए लिख सकते हैं। और आपका कोई भी अगर डाउट हो इस चैप्टर रिलेटेड, कैपेसिटर रिलेटेड या रजिस्टर रिलेटेड, मैं ट्राई करूँगा आगे वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस रिलेटेड कौन सा वीडियो मतलब चाहिए, कौन से टॉपिक कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा आपको आगे वीडियो बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।